हालेलुया। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचनों के लिए प्रभु। आज परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्रभु तो हमसे बातें कर प्रभु। पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक के द्वारा हम तेरे वचन को समझे प्रभु, और प्रभु हमारे जीवन में इसे लागू करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग लेवी व्यवस्था का किताब 23वां अध्याय 33 से लेकर 36 और 39 से लेकर 43 को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि इसी 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व मनाया जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन तुम यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाया करना। 8वें दिन तुम पवित्र सभा करना और यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7वें महीने के ठीक 15वें दिन जब तुम भूमि की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। पहला दिन और 8वां दिन पूर्ण विश्राम का दिन हो, और पहले दिन तुम सुंदर वृक्षों की टहनियां, खजूर की डालियां, घने वृक्षों की शाखाएं और नालों में से मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख 7 दिन तक आनंद करना। और तुम प्रति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह वर्ष मनाया करना। यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व मनाया जाए। 7 दिन तुम झोपड़ियों में रहा करना। जितने लोग जन्म से इजरायली हैं वे सब झोपड़ियों में रहे, जिससे तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को मालूम हो कि जब मैंने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला तो मैंने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। देखिए, आज हम लोग जो है झोपड़ियों का पर्व मना रहे हैं। ये अंतिम पर्व है। हमने अभी तक 6 पर्वों के बारे में देखा। सबसे पहला फसह का पर्व, जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है। उसके बाद जो है अखमीरी रोटी का पर्व, जो प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने को दर्शाता है। उसके बाद जो है प्रथम फल का पर्व, और जो प्रभु यीशु मसीह को फिर से जिलाया जाने के बारे में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है। उसके बाद जो है पेंतिकोस्त का पर्व, जहां पे पवित्र आत्मा उतरा था जिस दिन, और कलीसिया का जन्म हुआ था। उसके बारे में हमने देखा था पेंतिकोस्त के पर्व के दिन। और उसके बाद जो है हमने आखिरी 3 पर्व जो हम कर रहे हैं। सबसे पहला जो है तुरई का पर्व, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को उठाया था और पवित्र आत्मा भी कलीसिया के साथ में चला गया। उसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं इजरायलियों के लिए जो युग चल रहा है, इजरायलियों से परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। और हमने प्रायश्चित के दिन ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है, सबके लिए किया है, लेकिन यहूदी लोग या इजरायली लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर जो है इन दिनों में जो है 7 साल का जो उनके जीवन में सताव का समय रहेगा, वहां पे ये बातें समझाएगा, आमीन। और आज हम लोग देखने झोपड़ियों का पर्व, और ये झोपड़ियों का पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग ये देखते हैं कि इस झोपड़ियों के पर्व में जितनी खुशी मनाई जाती है, जितना आनंद मनाया जाता है, और कोई पर्व के समय पे इतना आनंद नहीं मनाया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी के पर्व इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सारे पर्व जो परमेश्वर ने ठहराया सबके सब महत्वपूर्ण है, लेकिन झोपड़ियों के पर्व में जो आनंद है वो सबसे बढ़कर आनंद है। इसके बारे में मैं बता दूं, जैसे ये इजरायलियों को किस प्रकार से मनाया जाना था। इस 7 दिन तक, 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 22वें दिन तक जो है ये पर्व मनाया जाना था। और यहां पर जो है परमेश्वर ने उनको कहा था, जब तुम्हारे खलियानों में जो तुम इकट्ठा कर सकते हो खलियानों में से, और जो दाख मधु को जो बनाकर जो है द्राक्ष को जब तुम इकट्ठा करते हो, उसके बाद जो है दाख कुंड का सब व्यवहार करते हो, उसके बाद जो है तुम इस पर्व को मनाना। पर्व को कैसा मनाया जाता है? उनको झोपड़ियां बनाना है। किससे? जैसे फलों से, ऐसे गुच्छों से, डालियों से,
और जो भी पत्ते हैं उनको लेकर जो है वो झोपड़ियां बनाते हैं। ये झोपड़ियां क्यों बनाते हैं? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उनको याद दिलाना है, उनके बाद वाली पीढ़ी को याद दिलाना है, ताकि कोई भी पीढ़ी ये भूल नहीं पाए कि परमेश्वर ने उनको 40 साल तक झोपड़ियों में रखा था। उनको जो है परमेश्वर ने बहुतायत की भूमि दी थी, उसके पहले जो है परमेश्वर ने उनको बुरुस्सल में से लेकर आया था और वहां पे झोपड़ियों में रखा था। और ये बात परमेश्वर ये चाहता था कि वो भूले नहीं, अपने पीढ़ी पीढ़ी को बताए, और इसके लिए जो है परमेश्वर ने उनको ये पर्व दिया था। आमीन, हालेलुया। आज उसका महत्व क्या है हमारे जीवन के लिए? सबसे पहले हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 और 27 में क्या कहता है। हे भाइयों, अपने बुलाए हुए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो कोई बहुत बुद्धिमान और न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। यहां पे परमेश्वर ये कहता है मुझे और आपको कि हम लोग जो है हमारे बुलाए दिन को याद करें। हालेलुया। और परमेश्वर उनको भी ये चाहता था कि वो बुलाए दिन को याद करें। लेकिन एक और बात जो है, मुझे इस बात को समझना जरूरी है, आपको इस बात को समझना जरूरी है कि हमारे लिए क्या महत्व रखता है। आज जो हम लोग शरीर लिए हुए हैं वो थोड़े काल के लिए है, और ये जो है शरीर पूरी तरह से नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको एक नया शरीर देगा। आइए हम लोग वचनों को देखते हैं। हम लोग दूसरा कुरिन्थियों का किताब 5वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम कराते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन ले। परमेश्वर यहाँ पे उसका वचन मुझे और आपको ये बताता है कि ये जो शरीर जो है कराता है, लालसा रखता है, क्योंकि ये दुर्बल शरीर है। परमेश्वर हमें जो है ये तंबू जैसा घर हम जब इसको छोड़ देंगे तो परमेश्वर जो है हमें एक स्वर्गीय भवन देगा। आमीन, हालेलुया। तो ये जो है मुझे और आपको ये कहता है कि ये हम लोग तंबुओं में रह रहे हैं और परमेश्वर हमें एक हमेशा का मकान देगा जो चिरस्थायी है या अनंत काल का मकान देगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये केवल इतना ही इसका अर्थ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया ये आखिरी जो 3 पर्व है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाता है, और आज हम लोग वही बातों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन इजरायलियों को यह आज्ञा देता है कि वो जब फसल को काटे या द्राक्ष को जो है पूरी तरह से उसको दाख मधु बनाए, उसके बाद ही इस पर्व को मनाना है। आमीन। और यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया था, हम लोग उस वचनों को देखते हैं। आइए हम लोग मत्ती का किताब 13वां अध्याय 36 से लेकर 43 तक वचन पढ़ेंगे। फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया, तब उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। खेत तो संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है, और शत्रु जिसने उन्हें बोया वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है और फसल काटने वाले स्वर्गदूत है। जिस प्रकार जंगली घास बटोर कर आग में जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेंगे और उन्हें आग के भट्टे में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में
सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का वचन जो है हमें ये कह रहा है कि एक अंतिम समय पे फसल काटी जाएगी और वो फसल जो है स्वर्गदूतों के द्वारा काटी जाएगी। और वो फसल कौन सी रहेगी? जो परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग इसको प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 14 से लेकर 20 में भी, मैंने दृष्टि की और देखो एक उज्जवल बादल, और उस बादल पर मानव पुत्र के सदृश कोई बैठा था। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा हाथ में तेज हंसिया थी। तब एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और ऊंची आवाज से उससे जो बादल पर बैठा था कहने लगा, अपनी हंसिया लगाकर फसल काट, इसलिए कि कटनी की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। और वह जो बादल पर बैठा था उसने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की फसल काटी गई। तब एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला और स्वर्ग में है, और उसके पास भी एक तेज हंसिया थी। फिर वेदी से एक और स्वर्गदूत निकला जिसे अग्नि पर अधिकार था। उसने जिसके हाथ में तेज हंसिया थी उससे ऊंची आवाज में कहा, अपनी तेज हंसिया लगाकर पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुके हैं। उस स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे काटकर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड में डाल दिए, और नगर के बाहर उस रसकुंड के में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू बहा कि उसकी ऊंचाई घोड़ों की लगामों तक और उसकी दूरी 300 किलोमीटर तक थी। यहां पर हम लोग जो स्वर्गदूतों ने फसल काटी थी उसको देख रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, और यहाँ पे जो है जो दुष्ट लोगों को जो है पूरी तरह से रौंदा, उनके अंदर से लहू इतना निकला जैसे हम लोग इसको लेखा ही नहीं दे सकते, इतना लहू निकला। आमीन, हालेलुया। तो ये जो है फसल के जो इन्होंने कहा, उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा जो है फसल काटा गया। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बाद थोड़े समय तक जो है परमेश्वर फसल काटता रहा वहां पे। और जैसे उस समय जो है वो जो पशु और झूठा नबी जो शैतान के साथ में मिलकर लोगों को भरमाया करता था, वहां पर जो है उन स्वर्गदूतों ने जो है उनको ऐसे आग में डाल दिया, उस पशु को और उस झूठे नबी को। और उसके बाद जो है वहां पर जो है शैतान को अथक कुंड में डाल दिया गया, जंजीरों में बांधकर 1000 साल के लिए। और उसके बाद जो है 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करते रहे। आमीन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 7 दिन जैसे हम लोग ये देख रहे पर्व के बारे में, ये 7000 साल हो सकते हैं ज्यादा करके, क्योंकि आदम से लेकर जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जब ये सारी बातें होगी, वो 6000 साल का इतिहास है। और उसके बाद जो है शबात का दिन है, वहां पे 1000 साल पृथ्वी को जो शबात मिलेगा, यहाँ पे शैतान का कोई कार्य नहीं रहेगा, परमेश्वर का राज्य रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहां पे विश्राम होगा। आमीन, हालेलुया। तो हम ये देखते हैं 7 दिन का पर्व। लेकिन हम लोग एक बात जो देखते हैं इस 7 दिन के पर्व के बारे में, तो यहां पर जो है जो लोगों ने कुछ बातें इसमें बढ़ाई थी। जो पर्व बनाने का रिवाज परमिशन ने दी थी, जो प्रथा दी थी, जो आज्ञा दी थी, उससे कुछ बढ़कर वो कर रहे थे। हाँ, हमेशा जो बढ़कर कार्य किया जाता है, जो मनुष्य उसमें मिलाते हैं, बहुत बार जो है वहां पे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं वचनों में से ही। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि एक जो है पित्तल का सांप बनाए, और एक ऐसा सांप जो है वो कांच का सांप या पित्तल का सांप हम लोग कहते हैं,
वो इसे एक पोल पर, एक खंबे पे लटकाया जाए, और जो कोई भी जो सांप का डसा हुआ उस पित्तल के सांप को देखता है वो जो है चंगाई पाएगा। आमीन। ये बहुत अच्छी बात किया था परमेश्वर ने। इसको जो है उस पित्तल के सांप में कोई सामर्थ्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसा एक जरिया दिया था। ठीक है, लेकिन इसको क्या करने लगे लोग? इस पर धूप चढ़ाने लगे धीरे 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 धीरे। जैसे मैं ये नहीं कहता हूं तुरंत ही, मूसा से लेकर जो है वो यहोशू से बाद में जो है लोग जो अलग अलग इसमें गए, कहीं ना कहीं इस जो पित्तल के सांप पर धूप चढ़ाने लगे। और ऐसा हुआ कि जब हिजकिय्याह राजा ने, हम लोग इस बात को देखते हैं दूसरे राजा 18वें अध्याय 4 वचन में, कि सब कुछ जो परमेश्वर को पसंद नहीं था तब उसको तोड़ा। तो इस पित्तल के सांप को जो इस समय तक नहुस्तान करके कहा जाता था, इसको धूप चढ़ाया जाता था, उसको भी तोड़ दिया। क्यों? ये परमेश्वर के वचन के विरोध में लोगों को लेकर जा रहा था। ऐसे कुछ प्रथाएं हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में लेकर जाते हैं, उन प्रथाओं को हमने नहीं मानना है। आमीन। देखिए, आज हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस में क्या करते हैं? आज बहुत बार जो है केवल व्यापार बन गया है। लोग जो शराब पीते हैं और यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये मसीह नहीं है। ये लोग जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, जो रियल क्रिसमस, मैं ये नहीं कहता हूं कि 25 दिसंबर को जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था उसको क्रिसमस मनाया जाए। कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है क्रिसमस मनाया जाना। लेकिन यदि आप मनाते भी हो तो परमेश्वर की महिमा के लिए अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। आमीन। हालेलुया। अगर हम लोग देखते हैं ईस्टर के बारे में या पुनरुत्थान के दिन के बारे में, यहाँ पे जो है लोग जो है ईस्टर एग्स बांटते हैं, यहाँ पे अंडे बांटते हैं। और ये कहाँ की प्रथा है? ये परमेश्वर के विरोध की प्रथा है। ये जो अंडे को क्या दर्शाता है? प्रजनन देवताओं की क्षमता के बारे में। ये कुछ अलग ही बात है। और ये जो उस समय के रोमी लोग या वहां के लोग जो है वो इस प्रथा को लेकर आए, ईस्टर में मिला दिया, और ये परमेश्वर के विरोध में जा रहा है। तो ऐसी प्रथाओं को नहीं मानना है। हाँ, पुनरुत्थान का दिन मानो और उसमें खुशियां मनाओ, लेकिन ये जो प्रथा जो है, जो जहां पे परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, उसको हमको तोड़ देना है, जैसे हिजकिय्याह राजा ने तोड़ा था। आमीन। हालेलुया। तो यहां पे लेकिन कुछ प्रथाएं उन्होंने और मिलाए थे। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। यहां पे जैसे झोपड़ियों के पर्व के समय पे इजरायली लोगों ने या यहूदी लोगों ने, वहां के उनके गुरु ने, धर्म गुरु ने कुछ किस प्रकार से प्रथा शुरू की नहीं मालूम है, लेकिन ये प्रथा जो इस प्रकार से थी कि याजक जाते थे सिलोम के कुंड में, और वहां से जो सुनहरे घड़े में पानी भरकर लेकर आते थे, और मंदिर के जो है बाजू में से वो बाहर डालते थे, और लोगों को दिखाई देता था कि वो बहाते वक्त, और वो पानी का बहना जो है लोगों को बहुत खुशी दिला देता था। लेकिन ये क्या बता रहा था कि जैसे हम ये देख रहे हैं इजराइल के तीनों जो मुख्य पर्व है या 7 पर्व है जो है, 7 पर्व जो है ये फसल के पर्व है। आमीन। पहले जो है जहां पे फसल आता था और प्रथम फल का पर्व, और उसमें जो है जौ का फसल होता था। उसके बाद जो है हम लोग पेंतिकुस्त के समय देखते हैं गेहूं का फसल होता था। और ये अंतिम पर्व के बारे में हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर फलों का जो है फसल आता था, फलों को इकट्ठा करते थे। तो ये अंतिम पर्व था। इसके बाद जो है उनको बरसात की जरूरत पड़ती थी। आमीन। और इसके लिए वो जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बरसात पानी इसके लिए उन्हें लेते कि परमेश्वर उन्हें बरसात दे। लेकिन साथ साथ में ये पानी जो है इस बात को दर्शाता है पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा को दर्शाता है कि पवित्र आत्मा को भी चाहते थे, केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाना चाहते थे, कहीं ना कहीं उनको आत्मिक प्यास भी बुझाने का एक प्रश्न था, और वो चाहते थे कि परमेश्वर उनकी आत्मिक प्यास बुझाए। इसके लिए हम लोग देखते हैं इसी पर्व के समय पर यूहन्ना की किताब 7वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, पहले 2 वचनों में हम ये देखते हैं कि ये पर्व जो है ये झोपड़ियों का पर्व है। लेकिन हम लोग 37वां वचन देखते हैं, और वहां से हम लोग 2 वचन देखते हैं। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से
जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। परंतु ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। यहां पे इस पर्व के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 8वें दिन, हम लोग याद रखेंगे उस जो है मुख्य दिन को कहा गया, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, आमीन। और एक प्रथा जो इन्होंने किया था, इन्होंने ये देखा था, उन्होंने एक ऐसे चार दीपक के स्तंभ या 4 बड़े बड़े दीपक उन्होंने जलाए थे, वो जलाने का प्रथा शुरू किया था। ये जो है शाम को जलाते थे और इस प्रकार का सारा उसका उजाला जो है पूरे यरूशलेम के हर एक जो आंगन में जाता था और उधर उजाला देता था। ऐसे लगता था कि जैसे वो आग के छावनी में आते थे, जैसे इजराइल मुरुस्सल में, और सारे छावनी को उसका उजाला मिलता था। उसी प्रकार से उस दिन जो है, उसे 7 दिन या 8 दिन जो है, ये 4 जो दीपक थे या मनोरा, जिस प्रकार से कुछ भी कह सकते हैं हम, इतने बड़े थे, पूरे तेल से जलाए जाते थे। वो इतने बड़े थे, लगभग 75 फीट का 4 दीपक थे। ये पूरे यरूशलेम में इसका उजाला पहुंचता था, सारे आंगनों में, आमीन। ये 2 प्रथाओं को हम लोग याद करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे राज्य कर रहे थे 1000 साल। मैंने बताया आपको 7 दिन 7000 साल, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राज्य कर रहे थे। उस वक्त भी ये झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा था। आइए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग जकरिया की किताब में जाते हैं, 14वां अध्याय 16वां वचन देखते हैं। उस समय ऐसा होगा कि यरूशलेम पर चढ़ाई करने वाले सब जातियों में से जो लोग शेष रह गए थे, वे वर्ष प्रतिवर्ष सेनाओं के यहोवा राजा को दंडवत करने तथा झोपड़ियों का पर्व मनाने यरूशलेम आया करेंगे। हालेलुया। उस वक्त भी जो है परमेश्वर ने उनको, अन्य जाति के लोगों को भी आज्ञा दी थी कि उनको यरूशलेम में आना है झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए। मैं आपको बता दूं, उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह राज्य कर रहे थे और सारे लोग जो है, जो यरूशलेम या इजराइल के विरोध में आए थे, उनको वहां पर झोपड़ियों का पर्व मनाने को आना था। अगर नहीं आते तो उनको वर्षा नहीं मिलती थी, बरसात नहीं आती थी, जल नहीं मिलता था, उनके जीवन में अकाल आता था, श्राप आता था। और अगर वो झोपड़ियों का पर्व मनाते, उनके जीवन में आशीष आ सकता था, आमीन, हालेलुया। तो ये इतना महत्वपूर्ण पर्व हम लोग इस बात को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जैसे 1000 साल का जो राज्य समाप्त होने पर था, तब शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा गया और उसके बाद जो है शैतान को जो है उसी अग्नि में डाला गया, जो जहां पे उसके जो झूठे नबी थे और पशु था, उनको उसी जो आग की झील में डाला गया। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसका राज्य स्थापित करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर आया। हम लोग इसके बारे में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, पहले 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपनी पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को ये कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके मध्य डेरा करेगा या निवास करेगा। वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न कोई मृत्यु रहेगी, न कोई शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई है। आमीन, हालेलुया। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि झोपड़ियों का पर्व के बाद जो है 8वां दिन, जो यीशु मसीह ने कहा था कि जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उनको जीवन का जल दूंगा, वो जो है ये दिन है 8वां दिन, या एक नई शुरुआत 8वां दिन।
आमीन, हालेलुया। वहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जो आकाश को या स्वर्ग को नया बनाया है, पृथ्वी को नया बनाया, और वहां पे एक नया यरूशलेम उतर कर धरती पर आया है और बिल्कुल वो सजी सवरी है। आमीन, वो दुल्हन है। और ये लोग जो है, कुछ लोग माता यरूशलेम वाले कहते हैं ये यीशु मसीह की दुल्हन है करके। नहीं, यीशु मसीह की दुल्हन तो है, लेकिन वो कलीसिया है। हालेलुया, वो नई यरूशलेम में से आएगी, उतर कर आएगी। आमीन, हालेलुया। और इस 22वें अध्याय में हम लोग ये देखते हैं कि वो नई यरूशलेम में क्या था। वहां पे जो है जीवन के जल की नदियां बह रही थी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और जैसे वो रिवाज चल रहे थे, यहाँ पे जीवन के जल की नदियां बह रही थी। उसके बाद जो है वहां पे जीवन का वृक्ष था, जो फल था, जिससे लोगों को, मनुष्य जाति को अलग किया गया था, वो फल जो है वहां पे रखा गया था। और वो जो फल जो है 12 महीने जो है फल लाई कराता था, और वहां उसके पत्ते भी जो है चंगाई के लिए इस्तेमाल होते थे। और वहां पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कोई दीपक की जरूरत नहीं थी, कोई सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं थी, चंद्र के प्रकाश की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका जो प्रकाश जो है परमेश्वर होगा, प्रभु यीशु मसीह होगा। आमीन, हालेलुया। एक अंतिम वचन को हम लोग देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय और 12वां वचन में, और इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ये वायदा करके जा चुका है। यहाँ पे पृथ्वी पर से स्वर्ग में गया है, और वो कह के गया है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वो जो है अंधकार से दूर हो रहेगा। आमीन, हालेलुया। जो नई नगरी में पाप के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई अंधकार के लिए स्थान नहीं है, और ऐसे नगरी का वायदा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए करके गया है। आमीन, जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह पर चलेगा, क्योंकि वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। आमीन। और वहां पे हम लोग देखें कि सूर्य और चांद के प्रकाश की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ज्योति बनेगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये बता दूं, 8वां दिन मुख्य दिन था। 7 दिन का ये पर्व था। 7 दिन के पर्व में अंतिम जो है 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का राज्य रहा, लेकिन उसके बाद जो है परमेश्वर जो है इस पृथ्वी को नया बनाएगा, स्वर्ग को नया बनाएगा, और नए यरूशलेम में हम लोग रहेंगे। आमीन, हालेलुया। ये जो है अंत में रहे होगा। आमीन। लेकिन मुझे और आपको इसकी दृष्टि करना है, मुझे और आपको यहाँ पर जाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।